देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन आपके एमसीईआरटी का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, समझिए। बोला गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन सा कम है? ऊंचाई आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। बाकी के दो भुजाएं जो है वो ज्ञात करिए। ठीक है, कंसेप्ट किसका है? समकोण त्रिभुज का। सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं एक पेज पर ले लेता हूं क्योंकि यहां पर, ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया। इसका नाम भी दे दो, इसका नाम दे दो एबीसी। एबीसी। अब इसको समकोण त्रिभुज में यहां पर 90 डिग्री बनेगा, एंगल बी पे 90 डिग्री है ये वाला कोण। अब मुझे बताइए समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होता है, जो सामने जो भुजा होता है, इसका कोई स्पेशल नाम है क्या? कर्ण। इसको ही हम कर्ण कहते हैं। और क्वेश्चन में कर्ण का कुछ मान दिया गया है क्या? 13 सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, इसका मतलब क्लियर है कि सर कर्ण का मान तो 13 सेंटीमीटर दे रखा है, फिगर में लिख दिया मैंने। उसके बाद आप बोल दो सर समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को आप एक्स मान लीजिए, किसी को भी आधार ले सकते हैं, लेकिन इन जनरल मैं नीचे वाले को आधार लेता हूं अभी के लिए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं बीसी को हम क्या कर रहे हैं? आधार मान ले रहे हैं। ठीक है, बीसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? आधार मान रहे हैं। ठीक है, तो बीसी को हमने आधार माना, तो यहां पर हमने लिख लिया एक्स। अब अगर बीसी एक्स है तो इसकी ऊंचाई जो कि ए बी है, ऊंचाई कितना रहेगा? x -7। तो यहां पर आप बोलोगे सर जो ए सी आएगा आपका, ये वाला साइड, इसको आप लिख दीजिए x-7, क्योंकि ऊंचाई हमारा आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मैं फिगर में ही सारी चीज लिख दे रहा हूं पहले, और उसके बाद सारी चीज लिख भी दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा x-7। ठीक है, जो ऊंचाई है हमारा। इसके बाद आप क्या लिखिएगा यहाँ पर? देखो आपको ये भी लिखना होगा एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं माना। क्या माना? आधार को, आधार जो हमारा बीसी है इस फिगर के लिए, बीसी जो है उसको एक्स मान लिया। ठीक है, बीसी बराबर एक्स। तो ऊंचाई जो होगा हमारा, ऊंचाई जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? ए बी कह रहे हैं। ए बी को हमने मान लिया x-7, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम बोला गया है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर कम बोला गया। अब सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जब तक इक्वेशन नहीं बनेगा हम सॉल्व कैसे करेंगे? इक्वेशन कहाँ से बनाए? तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको कुछ याद आ रहा है क्या? कैसे इक्वेशन बनाएंगे, क्या चीज यूज करेंगे बताओ? सर पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। देखो एक बार पाइथागोरस प्रमेय याद दिलाता हूँ। कोई भी अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग हाइपोटेन्यूज से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, नीचे वाले को हम लोग जनरली आधार कह देते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए समझिएगा नीचे वाला आधार है। और इस वाले को ऊंचाई या फिर इसको हम लंब कहते हैं। ठीक है, लंब कह दिया, जिसको आप परपेंडिकुलर से लिखते थे और इसको बेस से लिखते हो। ठीक है, 9th में पढ़ा होगा। तो इसका नाम अगर मैंने दिया एबीसी, तो एक थ्योरम आपका है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का नियम, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है सर लंब स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग। मतलब हम लंब किसको कह रहे हैं? लंब कह रहे हैं ऊंचाई को। लंब कहने का मतलब ऊंचाई, ये भी ध्यान रखिएगा, लंब ही ऊंचाई होता है आपका। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर लंब जो है वो आप लिख दोगे सर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। तो ये लिख सकते हैं क्या पाइथागोरस के अकॉर्डिंग? ये समझ में आ रहा है? तो हमने क्या यूज किया सर? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, ये यूज किया। इसको नोट कर लीजिएगा। तो यही चीज मैं पीछे भी लिख रहा हूँ अपना सोल्यूशन में। तो आप क्या बोलोगे सर? इस फिगर को देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख ही रहा है, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि ये 4 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, 4 या 5 नंबर में, तो लिखने का तरीका भी देखिएगा, सारा चीज ऐसे लिखिएगा। त्रिभुज एबीसी में, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत। त्रिभुज एबीसी में आपको पता है कि एंगल बी जो है 90 डिग्री के बराबर है, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं सर लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। लंब जो है ऊंचाई है और वो है हमारा ए बी, तो मैं लिख देता हूं ए बी का स्क्वायर, ए बी का वर्ग प्लस आधार क्या है हमारा बी सी, यहाँ लिख दीजिएगा सर बी सी का वर्ग बराबर कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा ए सी का वर्ग। ये हमने इक्वेशन बना दिया। अब यहाँ पर मान भरिए, ठीक है, मान भरेंगे तो ए बी का वर्ग कितना है, ए बी आपका आधार है, अच्छा ए बी अब आपका लंब है, ऊंचाई है, तो यहाँ पर लिख दोगे ए बी क्या है सर x-7, ठीक है, यहाँ लिखोगे सर x-7 का वर्ग प्लस बी सी कितना है आपका, बी सी का वर्ग, बी सी आपका x है, ठीक है, तो यहाँ लिखोगे सर x का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, ए सी कितना है 13, ठीक है, ए सी आपका 13 है, यहाँ लिख दीजिएगा सर 13 का वर्ग, बस मान भर दिया। यहाँ तक क्लियर है क्या, पहले इतना बताओ, इज इट क्लियर इतना, यहाँ तक हर चीज। अब इसमें अगर इतना कर लिया ना, इसके आगे कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, ध्यान से करना, ठीक है, बाकी कंसेप्ट इतना ही था, ठीक है, इसके आगे का जो चीज है बस हमें सॉल्व करते जाना है। आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना होगा आपको, तो ये आपको पता सर a का वर्ग, पहले वाला का वर्ग, फिर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, इसको एक्सपैंड करिए तो x का वर्ग आ जाएगा, फिर प्लस का 7 का वर्ग आ जाएगा, माइनस का 2ab, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो ये मैंने क्या किया a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 169, 13 का वर्ग किया तो 169 मिलेगा, 13 को 13 से गुना किया, 13 इंटू 13 किया तो 169 मिलेगा। तो ये कैसे मुझे पता चल गया, क्योंकि याद है, ठीक है, तो 20 तक के वर्ग याद रखने हैं आपको, ठीक है। इसके आगे करते हैं, यहां से आपको मिलेगा सर x का वर्ग प्लस 7 का वर्ग 49 माइनस 7 दूनी 14x, 7 को 2 से गुना करेंगे 14 और x प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 169, ठीक है, बराबर 169, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पर जो एक जैसे टर्म है एक साथ लिखिए, तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या सर, ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर से ऐड होगा, या एक साथ लिख के ऐड करूँ, बताओ, डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, है ना, ये दोनों एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो माइनस का 14x, ये माइनस का 14x लिख दिया, माइनस का 14x बराबर 169, ये 49 जब उधर जाएगा तो ये 49 जब उधर जाकर क्या बनेगा, प्लस का 49 है यहाँ पर, प्लस का 49 जब उधर जाएगा तो माइनस का 49 बन जाएगा, ठीक है, माइनस का 49, तो यहाँ से आपका मिल रहा था 2x स्क्वायर माइनस का 14x बराबर 169 में से 49 घटाएंगे तो 120 मिल जाएगा, ठीक है, 120 मिल गया। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो सर, 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 बराबर 0, तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने समीकरण लिख दिया, मानक रूप में लिख दिया, है ना। अब आप क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 सभी जगह कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 2 है, 14 में भी 2 छुपा हुआ है 2 इंटू 7, और 120 में भी 2 छुपा हुआ है, 120 2 इंटू 60 होता है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर में भी 2 है, 14 में 2 इंटू 7 है, और 120 लिखने का मतलब आपको पता था 2 इंटू 60 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लोगे नंबर छोटा हो जाएगा, आसान पड़ेगा हमें कैलकुलेशन करना, ठीक है, 2 को कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 120 बचा माइनस का 60 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से आपका 2 जो है आपको पता है 2 इंटू समथिंग है, 2 जब दाएं तरफ जाएगा 0/2 होगा, 0/2 कहने का मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका यहाँ से मिल जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। ये 2 कहाँ गया, 2 0/2 हो गया, जो 2 जो है ना ये वाला 2, ये 2 0 से जाकर भाग हो गया, तो 0/2 2 0/2 0 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही है, इसको सॉल्व कर लीजिए, बस इसको सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो आप सोचो 60 को ऐसे ब्रेक करिए कि घटा करके 7 आ जाए, 60 को ऐसे ब्रेक करिए कि घट, कितना फिर से बताओ, 12 और 5, 12 और 5, बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आ सकते हैं, सर 10 गुना 6 होता है, 10 गुना 6 करेंगे तो घटा करके 7 तो नहीं आएगा, सर 15 चौके 60 भी होता है, 15 गुना 4 तो 60 होता है, लेकिन 15 में से 4 घटा करके 60 नहीं आएगा, तो आप देखो सर 12 पंजे भी 60 होता है, और 12 में से 5 घटा करके 60 आ जाता है, ठीक है, तो सॉरी 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा। वॉइस नहीं आ रही, बाकी सभी को आ रही है, देखो नेटवर्क का इशू हो सकता है, बाकी तो सही है, मेरे तरफ से बिल्कुल सही है, ठीक है।
तो यहां से आप क्या बोलोगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर लिख दीजिएगा 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 16 बराबर 0। इसके बाद क्या लिखे, इसके बाद लिखिए आप ब्रैकेट ओपन करिए, एक्स स्क्वायर ये आएगा 12x प्लस का, आगे में है माइनस का साइन, तो मिल जाएगा माइनस का 12x, माइनस का 12x। ये जब गुना होगा तो मिलेगा माइनस का 5x, माइनस का 5x मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन भी है आगे में, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 5x बन जाएगा, और माइनस का 60 बराबर 0, मतलब माइनस का 12x प्लस का 5x, कुछ ऐसा लिखें। अब इसके आगे कॉमन लीजिए, x कॉमन लोगे तो आपको मिल जाएगा सर x माइनस 12, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा x माइनस 12। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि ये सारी चीज तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो x माइनस 12 कॉमन लीजिए यहाँ और यहाँ से, तो x माइनस 12 जैसे ही कॉमन लोगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से दो वैल्यू आ रहा है, यहाँ से दो वैल्यू, अच्छा ये माइनस का 12 है, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस का 12 है। अब समझिए, दो वैल्यू आपका आएगा सर, x माइनस 12 0 के बराबर होगा, या फिर x का वैल्यू माइनस का 5 होगा, ठीक है। इन दोनों में देखो दोनों आंसर हो सकता है क्या, x बराबर माइनस 5 हो सकता है क्या, बताओ। नो सर। किसी भी त्रिभुज का आधार नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो आप कहोगे सर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप बोलना सर ये नेगेटिव आ गया, ये नहीं हो सकता, ऐसे लिख देना अपने एग्जाम में, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, माइनस 5 हो ही नहीं सकता हमारा आंसर, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का जो आधार है ये तो लंबाई है ना कुछ, ठीक है, जब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव कैसे आ सकता है, तो आपका बोलोगे सर हमें सॉल्व करने पे भले ही नेगेटिव आ रहा है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक्स का जो वैल्यू आएगा यहाँ से, आप कहोगे सर यहाँ पर 12 आएगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ से 12 आ जाएगा, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 12 मिल रहा है। एक्स 12 मिलने का मतलब क्या हुआ, आपका आधार 12 मिल गया, तो आपने क्या लिया था एक्स, फिगर को देखिए, फिगर में आपने आधार एक्स लिया था, ठीक है, आपने आधार जो है एक्स लिया था, सॉरी, तो यहां से आपने आधार एक्स लिया था, तो आप कह सकते हो आधार हमारा 5 मिल गया, अगर आधार 5 है तो ऊंचाई निकाल दीजिए, अच्छा 12 मिला था ना, 12 मिला था, ठीक है, तो आप बोलो सर यहाँ पर 12 मिला था, चलो इसको लिखिए, फाइनली आप लिखोगे ऐसे, सर आधार आपका कितना एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई यूनिट में लिखिएगा इकाई, तो ऊंचाई जो होगा आपका, ऊंचाई या फिर लंब जो होगा आपका वो x माइनस 7 था, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 12 माइनस 7 आ जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो एक भुजा 12 एक 5, समझ में आया। तो इसमें थोड़ा बहुत हमें कॉमन सेंस भी यूज करना है, नेगेटिव आएगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो आकृति वाला जब क्वेश्चन आएगा वहां पर नेगेटिव वाला हमारा आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर सॉल्व लिख लिया तो बढ़िया बात है, पूरे सॉल्यूशन को आप स्क्रीनशॉट लो, पहला तो ये पार्ट है, 5 सेकंड रुक रहा हूँ, 5 4 3 2 1, चलिए इसके आगे का सॉल्यूशन यहाँ पर है, ठीक है, तो इतना पहले लो क्योंकि फिर आप दिखाऊंगा तो फिर छूट जाएगा। 5 4 3 2 1, चलो, और लास्ट तो ये बस वैल्यू लिख दिया, ठीक है। तो अगर कभी आपको ऐसा आता है ना कि नेगेटिव, अगर मान लो इसी ऑप्शन, इसमें कुछ ऑप्शन दे दे आप, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आधार हमारा, मैं आपसे पूछता हूँ कि आधार कितना होगा, आधार मैंने लिख दिया 12, एक दिया लिख दिया माइनस 12 माइनस 5 और लिख दिया माइनस का 3, तो आप इसको देखकर बोल सकते हो ना सर यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर हमारा भी 12 बन जाएगा, समझ में आ रहा है, नेगेटिव वाला तो नहीं हो सकता। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है, समझिए, सॉल्व करने पर तो आंसर कुछ भी आ सकता है। मान लो हमारे पास बोला जा रहा है किसी क्लासरूम का क्वेश्चन है, क्लासरूम में कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको मान लो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, आपने सॉल्व किया और एक्स का मान जो आया, एक्स मैंने माना कि माना लड़कों की संख्या है, ठीक है, लड़कों की संख्या है, अब सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, एक्स का 2 वैल्यू आ रहा है, क्योंकि आपको पता है द्विघात को सॉल्व करेंगे 2 वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू एक आ गया 8 और एक्स का वैल्यू आ गया 3/5, तो आप 3/5 लोगे क्या आंसर, आंसर तो आ रहा है, लेकिन 3/5 क्या लड़के होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना फ्रैक्शन में, ठीक है, तो बोलेंगे सर ये रिजेक्ट कर देंगे, ये नहीं होगा, हमारा आंसर बस ये वाला होगा, लड़कों की संख्या 8 बोलेंगे, 3/5 नहीं बोलेंगे। मान लो आ गया किसी की उम्र, मैं आयु की बात कर रहा हूं, मैंने आयु वाला क्वेश्चन निकाला और यहां से आयु जो आया वो आ रहा है एक 8 और एक आ रहा है -5, आप -5 लोगे क्या,
किसी की आयु नेगेटिव कैसे हो सकती है? जो जन्म नहीं लेगा उसका वैल्यू तो 0 रहेगा, है ना, और जन्म लेगा तो फिर पॉजिटिव होगा। तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव वाला लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। अभी एक पोल में क्वेश्चन पूछो, एक क्वेश्चन करते हैं आज, एक क्वेश्चन अगले क्लास में। ठीक है, चलो, क्वेश्चन क्या है आपका पोल के लिए? ऐसा क्वेश्चन ट्राई करो, दो संख्याओं का योग 27 है, उनका गुणनफल 50 है, तो आंसर क्या होगा? देखिए क्या होगा, सोचो। तो पोल आपका ऑन होगा थोड़ी देर के बाद। क्वेश्चन नंबर 20 पहले सॉल्व करो। देखो ये क्वेश्चन भले ही हम आपसे पोल में पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारा मजबूरी है पोल में पूछना, 4 ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आपके एग्जाम में जब आएगा तो पोल नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, 3 आंसर गलत है यहाँ पर। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। सॉरी, आप तीनों जो आंसर किया है बिल्कुल सही है। तो आप आंसर कर भी दिए हो, अगर ऑप्शन से किए हो तो ये सही बात नहीं है, आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, अपने कॉपी में प्रॉपर सॉल्यूशन लिखिए, उसी से आप सीखोगे। एग्जाम में ऑप्शन देगा ही नहीं आप, है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन नहीं दिए जाते, और आएगा तो 4 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में सीधे आ जाएगा। ठीक है, बिना ऑप्शन का। तो इसका आंसर से ज्यादा देखो, एक होता है आंसर और एक होता है सॉल्यूशन, तो आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन। यहाँ पर मेथड क्या होगा इस सॉल्व करने का। ठीक है, तो प्रॉपर सॉल्यूशन करिए, वहां से जो आंसर आएगा वो बताइए। दो संख्याओं को योग 27 होना चाहिए और उनको गुना करने पर 50 मिलना चाहिए। आंसर तो निकालना बहुत आसान है इस क्वेश्चन का, अगर ऑप्शन है तो, लेकिन इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। तो बैठे मत रहिए, अभी तक टोटल 15 आंसर आ चुके हैं, 15 में 13 सही है, 2 गलत है। अट्ठारह आंसर आ चुका है। क्लास में टोटल 27 बच्चे हैं, 19 आंसर आए अभी तक, मतलब अभी 8 बच्चे और हो। इक्कीस आंसर आ चुका है, बढ़िया। 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, 23 आंसर आ चुका है, बढ़िया। 24, अभी ओनली वन, लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, सिर्फ एक बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। चलो, तो क्लास में जितने बच्चे अभी क्लास में सभी का आंसर आ गया ना, कोई ऐसा है क्या जिसका नहीं आया है? कोई हो ऐसा? नहीं? चलो ठीक है, तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या बोला गया था, दो संख्याओं का योग 27 और गुणनफल 50 होना चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा था, दो चीज होता है, एक होता है आंसर और एक होता है सॉल्यूशन। तो आंसर निकालना तो चुटकियों का खेल है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो आपको बोला सर योग मतलब जोड़ करके 27 होना चाहिए, ऑप्शन ए को चेक किया, तो यहाँ बोले सर 13 और 14 को जोड़ेंगे इतना मिलेगा, 27 मिलेगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 5 और 10 को जोड़ेंगे 15 मिलेगा। यहाँ पर जोड़कर देखिए, 25 और 2 को जोड़ा 27 मिलेगा, और इसको जोड़ा 50 और 0 को जोड़ा तब 50 मिल जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है सर ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, योग तो 27 होना चाहिए ना। तो आपको सर ये तो होगा नहीं, 15 आ रहा है और यहाँ पर 50 आ रहा है। अब ऑप्शन ए होगा चाहे सी होगा, अब गुना करके चेक करिए, गुना करने पर 50 आना चाहिए। तो 13 को 14 से गुना करके जो भी आएगा, लेकिन हमें पता है कि सर 50 तो नहीं आएगा, 50 तो नहीं आएगा ना। आपको पता सर 25 में 2 से गुना करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता आंसर सी मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया सी कैसे मिला हमें, ये समझ में आया? तो ऑप्शन रहेगा तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन क्या हमेशा ऑप्शन रहेगा? नहीं, तो यही है, इसका सॉल्यूशन देखना इंपॉर्टेंट है। आंसर तो हमने देख लिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन देखिए, ऐसा क्वेश्चन करवाया था, तो ये देखिए क्या लिखेंगे, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 27 और गुणनफल 50 है। आप मानिए पहली संख्या
पहली संख्या को आप x मान लो, दूसरी संख्या क्या होगा बताओ? सर माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स। ठीक है, दूसरा संख्या क्या बनेगा हमारा? 27 माइनस एक्स। अब यहां से बोलोगे सर क्वेश्चन में क्या है? पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, इन दोनों संख्याओं को गुना करने पर कितना मिलना चाहिए? इन दोनों को गुना करने पर 50 मिलना चाहिए। क्वेश्चन में ही बोला गया है, बस वही लिख दिया हमने। पहला संख्या आपका x है, दूसरा संख्या आपका 27 माइनस एक्स है। मैंने लिख दिया जो लिखा हुआ था, बराबर 50। इसको सॉल्व करिए, गुना करिए, बीच में गुना का साइन है। x जब गुना होगा 27 से तो मिलेगा 27x। ठीक है, x जब गुना होगा माइनस के x से तो मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 50। ठीक, अब यहां से आप क्या करिएगा, यहां से आप सभी को उधर लेकर जाइए। ये भी 27 से उधर गया, एक्स स्क्वायर भी उधर गया, तो बन जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 50 बराबर 0। ठीक है, कुछ ऐसा। अच्छा 0 ये नहीं लिखिए अभी के लिए, इस स्टेप के बाद लिख दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ से लिख दोगे तो अर्थात मत कह सकता हूँ कि ये 27। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 50 बराबर 0। ठीक है, ऐसे। अब 50 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ करके हमें 27 मिल जाए। तो आपको पता है सर ये तो बहुत आसान है, 25 इंटू 2 है ना, 25 गुना 2 करेंगे सर 50 मिल जाएगा, जोड़ करके हमें क्या मिलेगा? जोड़ करके 27 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्या एक्स स्क्वायर, मतलब ये माइनस का 27x है तो आप डायरेक्ट लिख दे। काफी बार हम लोग कर चुके हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 25x माइनस का 2x प्लस का 50। काफी बच्चे ऐसा लिख भी रहे हो गए, अब तो क्लियर है। माइनस का 27x को लिखा, माइनस का 25 माइनस का 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कॉमन लो, x कॉमन लोगे तो आपका मिल जाएगा सर x माइनस 25, और माइनस का 2 कॉमन लोगे तो आपका मिल जाएगा x माइनस 25। ठीक है, बराबर 0। यहाँ से x माइनस 25 को कॉमन लीजिए, x माइनस 25 x माइनस 25, यहाँ से जैसे ही कॉमन लोगे आपका मिल जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। अब संख्या है तो दोनों ही हो सकते हैं आंसर। x का वैल्यू क्या आएगा सर? x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, चलो ऐसे लिख भी दो। अगर आप एक स्टेप और लिखना चाहते हो, x माइनस 25 0 के बराबर होगा, या फिर x माइनस 2 0 के बराबर होगा। दोनों फैक्टर को एक एक बार 0 के बराबर लिख दिया। यहाँ से आएगा x बराबर 25 और यहाँ से आएगा x बराबर 2। अपने एग्जाम में यहाँ पर आंसर लिख दोगे क्या? नहीं लिखोगे ना, क्योंकि अभी तक तो बस पहली संख्या लिखा है हमने, x निकाला है। तो यहाँ से 2 केस बन जाएगा आपका। ठीक है, और 2 केस कैसे बनेंगे? आप यहाँ कुछ ऐसा लिख देना। ठीक है, आप बोलोगे सर माना अगर पहली संख्या केस 1, क्या ऐसे लिख दीजिए। संख्याएं तो वही आएगा, 25 और 2 ही आएगा, लेकिन तरीका क्या होता है? यदि पहली संख्या, या फिर चलो ऐसा लिख लो, पहली संख्या आपका 25 है तो दूसरी संख्या कितना मिलेगी? सेकंड संख्या कितना मिलेगा? आपको पता 27 है योग, 27 माइनस 25, 27 में से 25 घटाएंगे 2 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूं यदि पहली संख्या को हमने 2 ले लिया, क्योंकि 2 भी ले सकते हैं क्योंकि x का मान तो दोनों आया, 2 आया, तो आपको सर यहाँ से सेकंड नंबर क्या मिलेगा? सेकंड नंबर जो मिलेगा आपको उसे 25 माइनस 2 यानी सॉरी 27 माइनस 2 यानी 25। ठीक है, तो हम कह सकते हैं संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं जो होंगी हमारी, संख्याएं 25 तथा 2 होगी। ठीक है, यही 2 नंबर मिलेंगे, और 25 और 2 जो भी ऑप्शन में था उसको आंसर कर देंगे। ठीक है, अब 25 और 2 जो भी, ये तो सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन प्रॉपर, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये तो काफी छोटा हो गया। अभी दिख रहा है क्या इस पूरा सॉल्यूशन? इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको थोड़ा जूम करके देखोगे सारा चीज दिख जाएगा। ठीक है, चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है, लेकिन वो अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है वर्ड प्रॉब्लम का, वो अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी कोई डाउट है तो बताइए पहले, और क्लास रेगुलर करिएगा बिल्कुल।